जय हिंद आप सभी को। आइए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आज का जो है लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे। सवाल लिखा हुआ है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस सी, ये एक बहुपद दे रखा है। सवाल में कहा गया है इस बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हैं और अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है और इन दोनों बातों की सहायता से आपको c का मान निकालना है। यानी ये c बहुपद में जो c यूज हुआ है कांस्टेंट, इस c की वैल्यू निकालनी है। इस c का मान निकालने के लिए दो बातें आपको पता है। एक तो बहुपद का इक्वेशन आपको मालूम है, बहुपद का समीकरण मालूम है, यानी कि द्विघात समीकरण आपको एक दे रखा है। दूसरा, द्विघात समीकरण के जो मूल अल्फा और बीटा हैं उन अल्फा और बीटा में एक रिलेशन आपको दे रखा है, एक संबंध दे रखा है, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू 0 और वहां से हमको c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सोल्यूशन पर किस तरीके से जाते हैं, सोल्यूशन को कैसे सोचते हैं। क्योंकि आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है तो उसके दो मूल होंगे और वो दोनों मूल क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं। ठीक, मैंने हर बार आपको ये बताया है कि अगर द्विघात समीकरण दे रखी है, उसके द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मैक्सिमम केसेस में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आगे चल के सोल्यूशन में उसका इस्तेमाल होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को लिखेंगे, फिर उसको व्यवस्थित करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद उसकी कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, वहां से एबीसी की वैल्यूज निकलेंगी। उन एबीसी की वैल्यूज के माध्यम से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। वो उनको इक्वेशन बना के छोड़ देंगे कि आगे सवाल में सोल्यूशन में कहीं भी अगर यूज होगा उसका तो उसको हम यूज कर लेंगे और उसके बाद दिए गए रिलेशन को यूज कर लेंगे, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करके पॉसिबिलिटी है आपको कि सी का मान मिल जाए। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं सोल्यूशन पे। क्या कहता है सोल्यूशन। सबसे पहले दिया गया द्विघात समीकरण उतार लीजिए आप। गिवन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस सी। इसका जरा सुधार कर लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या आ जाएगा पी एक्स और पी एक्स माइनस का पी माइनस का सी। क्योंकि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस एक्स वाला पद और फिर कांस्टेंट पूरा एक साथ। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा पी प्लस सी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का बन गया, इसकी तुलना कर दीजिए। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, देखिए यहां पर स्मॉल सी यूज हुआ है तो आप यहां सारे कैपिटल कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ठीक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर ए है, ए इज इक्वल टू यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, एक्स का गुणांक यहां पर b है, यहां पर एक्स का गुणांक कितना है माइनस का p और कांस्टेंट यहां पर c है और यहां पर कितना है माइनस का p प्लस सी। ठीक है, मूल क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है इसलिए आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी माइनस का b अपॉन ए फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस का p अपॉन ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा p। समीकरण एक बना के छोड़ दीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, c का मतलब है माइनस
और ब्रैकेट में p प्लस सी और अपॉन a का मतलब 1, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का p प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये ब्रैकेट ओपन करके आप लिख दीजिए माइनस का p और माइनस का c। अब सवाल में जो दे रखा है आपको, गिवन क्या दिया है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। अल्फा डॉट बीटा क्या हो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा वन जा अल्फा, 1 बीटा मिलके बीटा हो जाएगा और प्लस 1 वन जा 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से रख दीजिए कितनी, माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस का p प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। प्लस का p माइनस का p कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू आपका आ गया 1। ठीक है, सही है। c इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 1। ये आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में क्या कह रहा है, एक बहुपद दे रखा है और उसके शून्यकों में से एक शून्यक भी दे रखा है, तो दूसरे शून्यक का मान निकालना है। बहुपद लिख लेंगे हम। बहुपद जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये दे रखा है। ठीक है, और आपसे कहा गया इसके शून्यकों में से एक शून्यक -3 है। ये बहुपद दे रखा है और क्या कहा गया है, एक शून्यक कितना है, -3 है। तो दूसरा शून्यक आपको निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा शून्यक निकालना है। एक शून्यक दे रखा है, दूसरा शून्यक निकालना है। अच्छा, शून्यक का मतलब क्या, शून्यक क्या मतलब, मूल। शून्यक का मतलब मूल ही तो है। शून्यक का मतलब मूल यानी कि रूट, यानी कि सॉल्यूशन। तो एक बहुपद आपको दे रखा, उस बहुपद का एक मूल एक बहुपद दिया है, उसका एक मूल दिया है, उसका दूसरा मूल निकालना है। क्योंकि बहुपद है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे, दो मूलों में से एक मालूम है, दूसरा निकालना है। तो एक मूल को आप अल्फा कह देंगे और दूसरे मूल को आप बीटा कह देंगे। अल्फा आपको पता है, बीटा आपको निकालना है। आसान सा सवाल है, कंपेयर कर लीजिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब सबसे पहले लिखेंगे बहुपद, मतलब इसकी तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग क्या होगा, या लिख ही लीजिए पूरा सॉल्यूशन। लिखिए बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 की
तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर क्या होगा? a बराबर हो जाएगा k माइनस 1, b बराबर कितना हो जाएगा k, और c बराबर कितना हो जाएगा 1। अब सवाल क्या, इसके मूलों का योगफल यदि इसके मूल आप अल्फा बीटा मान लीजिए, नहीं, हाँ, यदि बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो मूलों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस का बी माइनस बी का मतलब, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, सवाल में कह रहा है क्योंकि एक शून्यक -3 है, मतलब दो मूलों में से एक मूल -3 है, तो इसका मतलब अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं? -3, बीटा हम निकाल लेंगे। यहां लिख लीजिए, यदि बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो प्रश्नानुसार अल्फा बराबर कितना है? -3, समीकरण 1। सवाल कह रहा है कि अगर दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो उन दोनों में से एक शून्यक -3 है, दूसरा निकालिए आप। तो अल्फा -3 है, बीटा आपको निकालना है, और फार्मूला क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह रख दीजिए -3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब k और a का मतलब k माइनस 1। ठीक, यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -k अपॉन k माइनस 1 और प्लस का 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, बीटा इक्वल टू -k, एलसीएम लेंगे तो प्लस का 3k माइनस का 3 अपॉन k माइनस 1, यानी बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3k में से k गया तो कितना बचा? 2k माइनस का 3 अपॉन k माइनस 1, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक, मूलों का योगफल हम यूज कर चुके हैं, मूलों का गुणनफल भी यूज कर लीजिए आप। मूलों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा? c अपॉन ए। अल्फा की जगह पर -3, बीटा की ये वैल्यू आप निकाल रख दीजिए यहां पर 2k माइनस 3 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू c अपॉन ए। c की वैल्यू 1 अपॉन a की वैल्यू k माइनस 1। देखिए k माइनस 1 इधर से और इधर से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा? -3 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस का हो गया 6k, प्लस का हो गया 3 तिहाई 9, बराबर में हो गया 1। 6k उधर चला जाएगा, 1 को इधर ले आइए, तो 6k उधर चला गया और 1 इधर आ गया, तो हो गया 8, 9 माइनस 1 8। k इक्वल टू हो गया 8 अपॉन 6, यानी k इक्वल टू हो गया 2 चक्कू 8 और 2 तिहाई 6। k की वैल्यू आ गई कितनी? 4/3। ये आंसर हो गया। ये आंसर नहीं हुआ, सॉरी, ये k का मान आया। जब ये k का मान आया, हमको मान काहे का निकालना है? बीटा का। ये आ गया, k की वैल्यू आ गई 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। ये k की वैल्यू आ गई, हमको मान निकालना है बीटा का, तो अब बीटा की k की वैल्यू बीटा में रख दीजिए, तो बीटा का मान आ जाएगा। तो इसको इधर साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। k का मान लिखेंगे, k का मान समीकरण 2 में
रखने पर। देखिए जब भी आप कहीं से कोई वैल्यू उठाकर किसी समीकरण में रखें या सॉल्यूशन चलते चलते कहीं पर बीच में कहीं पर पहले का कोई समीकरण यूज कर लें तो आप उसको इंडिकेट कर दें, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये या तो मान रखने से पहले ही लिख दें कि यहाँ से मान उठाकर यहाँ पर रखने पर, या जहाँ पे आपने वैल्यू रखी है उसके सामने ब्रैकेट ऐसे लगा के और लिख दीजिए कि यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे रखी गई। जितना क्लियर सोल्यूशन आपका होगा नंबर उतनी आसानी से मिलेंगे और आपका सोल्यूशन उतना अच्छा माना जाएगा। तो k का मान समीकरण 2 में रखने पर, k का मान है 4/3, समीकरण 2 है बीटा इक्वल टू इतना, तो यानी क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 डॉट k की वैल्यू है 4/3, डॉट का मतलब इनटू, माइनस का 3 बटे में k माइनस 1 यानी 4/3 माइनस 1, यानी बीटा बराबर हो जाएगा, यहां पर 3 एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 3 एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा, नीचे 3 एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम वाले 3 से एलसीएम वाला 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4 और 3 एकम 3, 4 माइनस 3, एलसीएम वाले 3 से एलसीएम वाला 3 कट गया, यानी बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 1 और बटे में प्लस का 1, यानी बीटा इक्वल टू -1। ये आपका आंसर हो गया, इसको आप लिख लीजिए। और फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आइए। अगले सवाल में एक बहुपद दे रखा है, बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 में मूलों का गुणनफल -4 है, तो a का मान बताइए। एक द्विघात समीकरण दिया गया, उसके में मूलों का गुणनफल -4 आपको दे रखा है, आपको a की वैल्यू निकालनी। फिर से आसान है, सवाल में जो चीज दे रखी होती है उसी को हम यूज करते हैं, क्योंकि बहुपद है मतलब द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे, उनको हम अल्फा बीटा मान लेंगे। अल्फा बीटा जब 2 मूल हैं तो उनका गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। क्योंकि मूलों का गुणनफल दिया हुआ है इसलिए हम मूलों का गुणनफल की वैल्यू निकालेंगे सवाल द्विघात समीकरण से, और उस वैल्यू की जगह पर -4 यूज कर लेंगे, वहां से जो भी निकालना है आपको निकल आएगा। देखिए अब देखिए, हर सवाल में नहीं लिखूंगा, मतलब मैं हर सवाल में नहीं लिखूंगा कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की तुलना करने पर। एक पैटर्न मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा, वो हर बार आपको लिखना ही लिखना है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 की, या इस बिना 0 की लिख लीजिए। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर abc की वैल्यूज क्या होंगी। तो हम बहुपद लिखेंगे ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये है आपको दिया हुआ है गिवन, ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। कंपेयर करेंगे जब आप, कंपेयर से क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू a ही रहेगी, b की वैल्यू -6 रहेगी और c कितना आ जाएगा 4। अब इतना तो डायरेक्ट समझ में आने लगा होगा कि कौन सी वैल्यू कैसे आ रही है। a की वैल्यू a, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 4। मूलों का गुणनफल दिया है, सवाल में कह रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार, मूलों का गुणनफल कितना दिया है, -4। मूलों का गुणनफल दैट इज अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितना दिया है, -4। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी अपॉन ए माइनस 4, सी की वैल्यू कितनी 4, ए की वैल्यू कितनी ए इज इक्वल टू -4, ए को उधर ले जाइए, -4 को नीचे लेकर आइए, क्या हो जाएगा ए उधर जाएगा तो ये लिख लिया हमने पहले, और -4 इधर आया, अगर कंफ्यूजन हो तो वैसे ही लिख लीजिए भैया, ये 4 है, माइनस का 4 नीचे आ गया, बराबर में चला गया ए उधर, ये 4 से कट गया 4, बचा 1/-1, यानी 1 ए बराबर कितना -1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नोट करिए फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आसान है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। लिखिए सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल ax² प्लस bx प्लस c के मूलों के व्युत्क्रम हो। Find the quadratic binomial, polynomial. Find a quadratic polynomial whose roots are the reciprocal of the roots of ax² plus bx plus c। अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे सवाल को, Find a quadratic polynomial whose roots are reciprocal of the roots of ax² plus bx plus c। यानी सवाल क्या कह रहा है, इस बात को समझ लीजिए, सवाल को सिर्फ समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत है, आसान है, लेकिन महत्वपूर्ण है, लेकिन कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन सवाल को समझना जरूरी। सवाल में कहा गया इस बार आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, ठीक। और इस द्विघात जो ये भी आप जानते हैं, जब भी आपको कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है तो उस द्विघात बहुपद के मूल आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण आपको निकालना है तो उस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा आपको पता होने चाहिए। अगर उसके मूल अल्फा और बीटा आपको मालूम है तो एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। यही फार्मूला तो लगाते हैं आप। अगर कोई द्विघात समीकरण निकालना है तो उस द्विघात समीकरण के मूल आपको मालूम होने चाहिए, और वो मूल अगर मालूम है तो आप इस फार्मूले के माध्यम से सवाल आप लगा लेते हैं अपना। तो जो द्विघात बहुपद आपको निकालना है उसके मूल नहीं पता है, लेकिन मूलों के विषय में एक जानकारी दे रखी है। क्या कहा गया है? जो द्विघात बहुपद आपको निकालना है उसके मूल इस दिए गए समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम के बराबर है। यानी जो दिया गया द्विघात समीकरण है, इसके मूल जो होंगे उन मूलों का व्युत्क्रम करने पर जो नए मूल मिलेंगे वो मूल इस द्विघात समीकरण के होंगे, ठीक। दिए गए समीकरण के मूल हैं, दिए गए समीकरण के मूलों का व्युत्क्रम करने पर जो नए मूल मिलेंगे वो नए मूल इस द्विघात समीकरण के होंगे जो आपको निकालना है। तो यानी पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है इस द्विघात समीकरण के मूल पहले हम कुछ मान लें। सवाल को समझ लीजिए फिर लिखेंगे। इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल मान लीजिए हमने क्या है, अल्फा और बीटा है। बात क्लियर? ये एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इस द्विघात समीकरण के मूल हमने अल्फा और बीटा मान लिए हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इस दिए गए समीकरण के मूलों
का व्युत्क्रम, दिए गए समीकरण के मूलों का व्युत्क्रम कर दीजिए। तो अगर इसका मूल एक अल्फा है तो दूसरा वाला क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, इसका एक मूल बीटा है तो दूसरा मूल क्या होगा 1 अपॉन बीटा। ये अल्फा और बीटा के व्युत्क्रम हो गए। अल्फा और बीटा इसके मूल हैं और इसके मूल के जो व्युत्क्रम करने पर मिलेंगे वो इसके मूल होंगे, यही सवाल कह रहा है। बात यहां तक समझ में आई? तो हमने इसके मूल अल्फा और बीटा मान लिए, तो सवाल के हिसाब से 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा इसके मूल होंगे। तो यानी 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को मूल मान के जो समीकरण आप निकालेंगे वो आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा? नहीं आया होगा तो रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। तो कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात यह है कि दिए गए समीकरण के मूल अगर आप अल्फा और बीटा मान लें तो उनका व्युत्क्रम करके जो नए मूल मिलेंगे वो आपके अभीष्ट द्विघात बहुपद के मूल होंगे। तो दिया गया बहुपद लिखेंगे माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। अतः सवाल क्या कह रहा है? दिए गए समीकरण के मूल जो होंगे उन मूलों का व्युत्क्रम करने पर जो मूल मिलेंगे वो इसके मूल होंगे। तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है तो अभीष्ट द्विघात, अभीष्ट का मतलब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के मूल वन अपॉन अल्फा तथा 1 अपॉन होंगे। यहां तक बात समझ में आई होगी। मान लिया हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा और बीटा है तो अभीष्ट द्विघात बहुपद के मूल 1 अपॉन अल्फा और तथा 1 अपॉन बीटा होंगे सवाल के हिसाब से। इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हैं, लेट द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर अल्फा एंड बीटा, देन रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर 1 अपॉन अल्फा एंड विल बी 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अगर अल्फा और बीटा हैं तो अभीष्ट द्विघात यानी कि जो निकालना है हमको उसको उसके मूल हो जाएंगे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जो दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात, इसके मूलों का योगफल और गुणनफल हम निकाल लें, फिर आगे चलेंगे। या ऐसे लिख लें, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के मूल 1 अपॉन अल्फा तथा 1 अपॉन बीटा होंगे, इसलिए अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या होगा? अगर जो द्विघात समीकरण हमको निकालना है उसके मूल अगर हमको मालूम पड़ गए तो द्विघात समीकरण क्या होगा? देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होता है? मूल अगर मालूम हो तो मूलों का योग ब्रैकेट में डॉट एक्स और प्लस सी बराबर क्या सी एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही होता है समीकरण। जब भी कोई द्विघात समीकरण निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मतलब जो द्विघात समीकरण निकालना है, अभीष्ट द्विघात समीकरण जो है उसके मूल क्या है? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो मूलों का योग यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना? 1 अपॉन अल्फा डॉट 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर? बीटा
प्लस अल्फा डॉट एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा डॉट एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। देखिए जो द्विघात समीकरण आपको निकालना था, कंडीशन जो दे रखी थी कि इस द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम से बने हुए मूलों से द्विघात समीकरण आपको निकालना है, तो उस पूरी कंडीशन को यूज करके द्विघात समीकरण हमने निकाल लिया। अब इसमें कमी सिर्फ क्या रह गई है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज यहां पे रख दीजिए, बस आपका अभी द्विघात समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखिए अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, ये तो आपने माना था। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं। अगर इस समीकरण के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इस समीकरण में मूलों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इस समीकरण में मूलों का गुणनफल। यानी दिए गए समीकरण से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आप निकालिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालिए और उनकी वैल्यूज यहां पे लाके रख दीजिए, आपका अभी समीकरण आ जाएगा। बात समझ में आई? इसको क्लास को रोक के इसको उतार लीजिएगा। मैं अगले पेज पे चल रहा हूं, नहीं इसको इसी को साफ कर देते हैं, इधर ही रहते हैं। देखिए दिया गया समीकरण उतार लीजिए, लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा तथा बीटा है। क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए आएगा यहां से, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा, c अपॉन ए। ये वैल्यूज वहां रख दें। इसको समीकरण 1 बनाया था, इन दोनों को मिला के समीकरण 2 बना लीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस बी अपॉन ए, अपॉन अल्फा बीटा की जगह पर सी अपॉन ए डॉट एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा डॉट बीटा की जगह पर सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो गया, बी हो गया, देखिए ये ए से ए गया कट, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी अपॉन सी हो गया डॉट एक्स प्लस ये ऊपर चला गया a अपॉन सी इज इक्वल टू 0। सी देखिए एलसीएम मिल जाएगा, तो सी एलसीएम मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और जो एलसीएम वाला सी होगा वो उधर जाके 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम वाला सी खत्म। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण जो आपको निकालना था। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, लिख लीजिए इसको भी। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक आसान सा है, फॉर्मूला यूज करना बस सीखना, हालांकि एक सवाल लगा चुके हैं आप। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद ही लिखें। द्विघात बहुपद समीकरण तब होगी जब इक्वल टू में 0 भी लेकर चलेंगे,
द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्रमशः 1/4 तथा -1 हों। देखिए बहुत आसान सा है, बस फार्मूला एक यूज करना सिखाना है। हालांकि पिछले सवाल में आपने वही फार्मूला यूज किया है। अगर कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसके मूल दे रखे हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मूल दिए हैं तो इनको अल्फा बीटा मान लीजिए, या कुछ मत मानिए, लिखिए द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है? देखिए द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है अगर मूल दे रखे हो? अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणन इज इक्वल टू 0। यही होता है फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब पहला मूल प्लस दूसरा मूल माइनस का है, तो इस ब्रैकेट को आप बड़ा कर लीजिए। 1 मूलों का योग मतलब 1/4 प्लस ये माइनस का 1 हो गया डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब 1/4 और इंटू -1 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर 4 एलसीएम मिल जाएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस का 4/4 डॉट एक्स और ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1/4 बचेगा बराबर 0। यहां पर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3/4 डॉट एक्स और ये माइनस का 1/4 बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए 4 तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 और एलसीएम उधर जाके 0 हो जाएगा। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। तो कभी भी दो मूल अगर आपको दे रखे हो और द्विघात बहुपद निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। यहां तक बात क्लियर? चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। यहां तक आप पढ़िए और सवाल अपने आप लगाइए, और जब तक बहुपद खत्म होगा तब तक पॉसिबिलिटी है कि बहुपद के किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, लेकिन अगर दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद।